आज के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 10.1 जो सर्कल पे बेस्ड है एनसीईआरटी 11th की, उसका क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। तो ये कोई सर्कल है जो इन दो पॉइंटों से पास हो रहा है। तो मैं सर्कल की इक्वेशन, वर्थ की इक्वेशन अज्यूम कर लेता हूँ। सर्कल की इक्वेशन जो है, वर्थ की इक्वेशन है, वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस 2gy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, आप देख लीजिए। अब ये पास कहाँ से हो रहा है? 4 1 से पास हो रहा है, तो ये एक्स ये वाई, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 16 और 1 का स्क्वायर 1 2। पास का मतलब इस बिंदु से गुजर रहा है, तो ये हो जाएगा एट एफ, और ये हो जाएगा वाई की जगह 1 रखेंगे तो 2g प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये हो गया 17 प्लस 8f प्लस 2g प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड बोल देंगे, और ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगेन वो पास कहाँ से हो रहा है? वो पास हो रहा है, वो अपन अगेन देखते हैं 6 5 से। तो 6 5 रखें एक्स और वाई की जगह, तो ये हो गया 36 प्लस 25 प्लस 12f, एक्स की जगह 6 और वाई की जगह 5, तो प्लस 10g प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपने पास ये बन गया 61 प्लस 12f प्लस 10g प्लस सी इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन अपने पास थर्ड हो गई। अब अपन इनको माइनस कर देंगे, माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल हो गया। और ये अपन ने यहाँ इस 61 में से 10 माइनस किए तो 51, और 51 में से 7 माइनस किए तो 44 हो गए। और ये माइनस के 4f, और ये माइनस प्लस के 8g, माइनस के 8g है, माइनस के 8g इक्वल्स टू 0। तो 4f प्लस 8g को उधर ले गया, प्लस के हो गए इक्वल्स टू माइनस 44। अब इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? x के कोफिशिएंट का हाफ माइनस एफ, और y के कोफिशिएंट का हाफ, इसका हाफ किया और साइन चेंज कर दिया माइनस जी। सेंटर इसके ऊपर है, मतलब ये इसमें से पास होगी, ये लाइन जो है वो इसमें से पास होगी। पास होगी तो x की जगह f रखेंगे तो -4f, और y की जगह g रखेंगे तो -g इक्वल्स टू 16। अब मैं इनको ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो ये तो कट गया। ये प्लस 7g इक्वल्स टू, यहाँ से इनको अपन ने किया तो ये -28 बचा, 7 नीचे गया तो जी का वैल्यू -4 आ गया। अब जी का वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे? इस ऊपर वाली में रख देंगे, तो क्या पड़ा? 4f और -32 और इक्वल्स टू -44। तो 4f इक्वल्स टू, ये उधर गया तो 44 माइनस के और प्लस के 32, तो 4f इक्वल्स टू -12। 4 नीचे चला जाएगा तो f का वैल्यू -3 आ जाएगा। एफ और जी के वैल्यू अपन इक्वेशन सेकंड में करेंगे, बाय इक्वेशन सेकंड। सेकंड के अंदर पुट करेंगे एफ और जी के, तो 17, या थर्ड में भी पुट कर सकते हो। 17, एफ का वैल्यू -3 पुट किया तो -24, और जी का -4 किया तो -8 इक्वल्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास हो गए, यहां से अपने पास बच गया -7 और 8, -15, तो उधर जाके +15 हो गया। तो अपने पास आंसर क्या आया? सर्कल की इक्वेशन में एफ जी और सी का वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन फर्स्ट में, है ना, फर्स्ट इक्वेशन से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एफ का वैल्यू -3 पुट किया तो -6x, जी का वैल्यू -4 किया तो -8y, और +15 इक्वल्स टू 0। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इसी पे आधारित है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब 11 में पास जो हो रहा है, वो पास वाले पॉइंट लिख रहा हूं। 11 वाले क्वेश्चन में पास हो रहा है ये 2,3 और -1 1 से, 2,3 और -1 1 से। ये x है, ये y है, इसमें ये x है, ये y है। और इसका सेंटर कौन सी लाइन पर है? केंद्र कौन सी लाइन पर है? x-3y इक्वल्स टू 11, x-3y इक्वल्स टू 11 पर है। ठीक है, अब इसको अपन करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट वही हो गया है,
इक्वेशन फर्स्ट का फॉर्मेशन तो वो का वही है। अब अपन इसके अंदर ये पास हो रहा है, पासिंग वाला पॉइंट पुट करेंगे, 2 3 पुट करें, एक्स की जगह 2 किया तो 4, वाई की जगह 3 किया तो 9, और 2 किया तो +8f, वाई की जगह 3 पुट किया तो 6g, और +c इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 13 +8f +6g और +c इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन सेकंड बोल देंगे। फिर अपन है ना, ये -1 और 1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1 और y का भी 1 रखा तो +1, ये हो गया सीधा ही 2, प्लस x की जगह -1 रखेंगे तो -2f और y की जगह 1 रखेंगे तो +2g। यहाँ पे y की जगह 1 रख दिया और +c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस, ये अपने पास हो गया 11 और ये अपने पास हो गया 8 और ये 10f और ये 4g इक्वल्स टू 0। यहाँ से बन गया 10f प्लस 4g इक्वल्स टू -11। अब इसका सेंटर है माइनस है, माइनस जी इसका सेंटर, वो इस लाइन के ऊपर है। ये सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर का मतलब केंद्र है, केंद्र इस लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे x की जगह -f रखेंगे और y की जगह -g रखेंगे तो +3g इक्वल्स टू 11। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे नीचे रखता हूँ, -f +3g इक्वल्स टू 11। अब इसको कोफिशिएंट को सेम करने के लिए अपने इसको नीचे वाली को जो है 10 से इंटू कर देते हैं। तो क्या बनेगा, 10f प्लस 4g इक्वल्स टू -11 है। और इसको अपन 10 से इंटू करेंगे तो -10f प्लस 30g और इक्वल्स टू 110। ऐड करेंगे, ये कट ही जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 34g और ये इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 99 आ जाएगा। अब ये इसमें से कटेगा नहीं, तो एक बार थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं। 2 3 और -1 1 है, 2 3 और -1 1 है, और x-3y इक्वल्स टू 11 है। तो ये तो हो गया 13, 2 3 किया तो 8f और +6g +c, 2 3 है ना, 2 3 और -1 1, ठीक है। तो ये तो हो गया 13, ये 8, ये 8 नहीं हुआ, 2 पुट किया तो ये 4f ही हुआ, है ना, ये 4f। और ये किया तो 6f बना, ये अपने पास 6f बना। इसका मतलब इसको 6 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये बनेगा कितना। अब ये बना अपने पास 6f प्लस 4g इक्वल्स टू -11, 6 प्लस 18g और इक्वल्स टू 66। अब इनको ऐड कर देते हैं, ये तो कट गया। ये अपने पास 22g इक्वल्स टू, और ये अपने पास बच गया 55। तो g इक्वल्स टू 55/22। तो g का वैल्यू अपने पास आ गया 5/11 से काट देंगे 5/2। अब जी का वैल्यू अपन इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 में जी का बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकंड से क्या करेंगे 13 प्लस 4f और जी का 5/2 रखेंगे तो ये 2 कट जाएगा तो ये 15 बचेगा। 4 जी का रखना है, ये तो 4f है ही, और ये 15 बच गया। और प्लस सी, नहीं नहीं, अभी तो अपने को इक्वेशन इसी में रखना पड़ेगा, जी का वैल्यू इसी में रखना पड़ेगा, इसमें रख दो आप एक बार जी का वैल्यू। तो -f प्लस से 15/2 इक्वल्स टू हो गया 11। ये उधर जाएगा तो इधर आ ले आओ इसको, एफ का वैल्यू आ जाएगा 15/2 -11। ये इधर जाएगा तो एफ 15 - 22 अपॉन एलसीएम ले लिया 2, एफ का वैल्यू आ गया -7/2। एफ और जी के वैल्यू कौन सी में रख दो, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकंड में आप एफ और जी का वैल्यू रखेंगे तो 13 प्लस एफ का वैल्यू 2 रखा तो -14 बचाइए, 2 रखा तो ये -14। जी का वैल्यू अपन 5/2 रखेंगे तो 2 कट जाएगा, +15 और प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बचेगा अपने पास ये हो जाएगा, ये -1, तो सी का वैल्यू आ जाएगा -14। ये सी का वैल्यू अपने पास आ गया है। अब इनको इक्वेशन फर्स्ट में अपने को डालना बाकी है। इक्वेशन फर्स्ट में रखो, इक्वेशन फर्स्ट में x² प्लस y², एफ का 5/2 रखेंगे, 2 इंटू एफ का वैल्यू -7/2 इंटू एक्स, और जी का 2 इंटू जी का वैल्यू 5/2
इंटू वाई और सी का वैल्यू -14 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, -7x, ये 2 से 2 कट जाएगा, +5y और -14 इक्वल्स टू 0। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12। 12 के क्वेश्चन में अपने को सर्कल है जिसका सेंटर, सर्कल का मतलब वर्त, वर्त का सेंटर है, सेंटर का मतलब केंद्र, केंद्र एक्स एक्सिस पर है। अब एक्स एक्स सेंटर वैसे होता क्या है, एच कोमा के होता है। अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। एक चीज तो ये हो गई। इसका मतलब अपने पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है। तो के तो है ही नहीं, तो यहाँ से एक्स माइनस एच का स्क्वायर, मैं ये सेंटर और रेडियस वाली इक्वेशन ही काम में ले रहा हूँ, आर स्क्वायर। अब ये जो सर्कल है वो पास हो रहा है, पास का मतलब गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है वो देखिए आप। ये कौन से पॉइंट से गुजर रहा है, ये पास हो रहा है 2,3 से, 2,3 से, 2,3 से, और इसकी रेडियस 5 है, रेडियस है 5। तो ये 2,3 से गुजरेगा तो x और y हो जाएगा। ये x की जगह 2 रखा तो 2 माइनस एच का स्क्वायर, और y की जगह 3 रखा तो 9, और ये 25। ये उधर चला गया तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 16 हो गया। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या रूट होगा, लेकिन पहले प्लस माइनस आएगा। अब यहाँ से 2 माइनस एच इक्वल्स टू +4 हो गया, और यहाँ से 2 माइनस एच इक्वल्स टू -4 हो गया। तो ये उधर गया तो एच का वैल्यू यहाँ से आ गया -2, ये उधर गया तो एच का वैल्यू आ गया 6। अब एच का वैल्यू यहाँ रख देंगे, वो उससे अपना फाइनल आंसर बढ़ जाएगा। एक्स -2 रखेंगे एच की जगह, तो ये +2 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख देंगे, फिर +4x, और ये 25 इधर आएगा तो -21 बच जाएगा। यहाँ से एच का वैल्यू 6 रखेंगे तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ -12x एक साथ, इस 25 को इधर लाएंगे तो 11 बचेंगे 36 और 25 से। ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13। 13 के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोई सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, और कोई सर्कल है मतलब वो ओरिजिन से पास हो रहा है इससे, और साथ में एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस पे ये है ना ए इंटरसेप्ट काट रहा है, ए लेंथ का टुकड़ा या अंतखंड काट रहा है, ये बी टुकड़ा काट रहा है, ये ए काट रहा है, ये ए काट रहा है, तो ये A0 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 0B, और ये क्या है 0 0 है। इसका मतलब ये सर्कल 3 पॉइंटों से पास हो रहा है, किस किस से, 0 0 से, A0 से और 0B से। तो सर्कल का रेडियस के बारे में और सेंटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो अपने सर्कल का जनरल इक्वेशन काम में लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस सी इक्वल टू 0। दो इक्वेशन होती है, सर्कल का रेडियस और सेंटर दिया होता है तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर काम में लेते हैं, अदरवाइज ये काम में लेते हैं। तो सबसे पहले ये पास कहाँ से हो रहा है, पास का मतलब गुजर कहाँ से रहा है, ये सर्कल 0 0 से, एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0, एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0 प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को पता चल गया सी का वैल्यू कितना आ गया 0। सी का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy, और सी का कुछ है ही नहीं वैल्यू, तो ये अपनी फाइनल इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन फर्स्ट इसको बोल दो चाहे, या उसको बोल दो, उसमें सी का वैल्यू 0 डालना पड़ेगा। अब ये अगेन पास कहाँ से हो रहा है, अब एफ और जी का वैल्यू और चाहिए, पास हो रहा है A0 से, गुजर रहा है, पास का मतलब ये एक्स ये वाई, वैल्यू रख देते हैं, एक्स का ए रखा तो ए स्क्वायर, वाई की जगह 0 तो ये तो 0, एक्स की जगह ए रखा तो 2fa, वाई की जगह 0 और इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले जाएंगे, ए स्क्वायर को 2fa इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ -a स्क्वायर, यहाँ से एक ए से ए कट गया, 2fa इक्वल्स टू -a
और एफ इक्वल टू माइनस ए बाई टू, या तो टू एफ का वैल्यू ले लो या एफ का ले लो, एक ही बात है। अब अगेन ये पास कहाँ से हो रहा है, जीरो बी से। अब जीरो बी से पास होगा तो ये एक्स, ये वाई, वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो एक्स की जगह जीरो, वाई की जगह बी रखेंगे तो बी स्क्वायर, यहाँ पे जीरो, और वाई की जगह बी रखेंगे तो टू जी बी इक्वल टू जीरो। तो इसको उधर ले जाओ, टू जी बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, एक बी कट जाएगा तो टू जी इक्वल टू माइनस बी, और टू नीचे जाएगा तो माइनस बी बाई टू। अब इक्वेशन फर्स्ट ले लो, एफ और जी का वैल्यू रख दो, फर्स्ट में रखो एफ और जी का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एफ का ही रख दो सीधा ही, टू एफ की जगह माइनस ए रख दो, ये वाला वैल्यू माइनस ए, और साथ में एक्स, और टू जी का रख दो या जी का रख दो, एक ही बात है, टू जी का सीधा ही रख दो बी, और साथ में क्या है वाई इक्वल्स टू जीरो। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई है। 14 करते हैं। सर्कल है, सर्कल जो है वृत्त है, उसका अपने को सेंटर दे रखा है, सेंटर का मतलब केंद्र दे रखा है, कितना 2,2, सेंटर दे रखा है 2,2, और पास होता है 4,6 से, पास 4,5 गुजरता है इस पॉइंट से, पास का मतलब गुजरता है। तो अपन करें, तो सबसे पहले सेंटर दे दिया तो अपन सर्कल का इक्वेशन कौन सा लेंगे, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाला इक्वेशन काम में लेंगे। अब ये सेंटर होता है एच कोमा के, एच कोमा के रख दें इसमें, एच कोमा के रखेंगे तो x माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं। ये पास कहाँ से हो रहा है, पास का मतलब ये x और ये y, ये वैल्यू रखो इसमें, फोर माइनस टू का होल स्क्वायर, और y का फाइव रख दो, फाइव माइनस टू का स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर। पास का मतलब x और y का वैल्यू, तो ये टू का स्क्वायर फोर, ये थ्री बचेगा, थ्री का स्क्वायर नाइन इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 13। आर स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो x माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू 13। अब इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर और माइनस फोर वाई इक्वल टू 13। अब एक्स स्क्वायर बच गया, वाई स्क्वायर बच गया, और माइनस फोर एक्स बच गया, फोर वाई को इधर ले आओ, माइनस फोर वाई, और ये फोर फोर एट, और 13 इधर आएगा तो माइनस से फाइव इक्वल टू जीरो, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। लास्ट इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15, अपने पास एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इसको ऐसे लिख दूं, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, और इसको फाइव का स्क्वायर लिख दूं, और इससे कंपेयर करा दूं, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर कराया, तो यहाँ से एच कोमा के जिसका वैल्यू आ गया जीरो जीरो, सेंटर आ गया, सेंटर का मतलब केंद्र आ गया है, इसका मतलब इसका डायग्राम बढ़ जाएगा, ये सेंटर है जीरो कोमा जीरो, और यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये रेडियस होती है, और रेडियस यहाँ से कितनी होगी कंपेयर से पाँच, त्रिज्या पाँच आ गई। अब उसने बोला एक कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, और वो पॉइंट मान लीजिए ये ओ है, ये ओ पॉइंट है, ये ए है, और वो बी पॉइंट अंदर है या बाहर है, या इस सरकमफेरेंस पे है, मतलब परिधि पर है, ये पता करना है। तो वो पॉइंट है माइनस 2.5 कोमा 3.5, इसको यहां मान लेता हूं, और ये डिस्टेंस अगर है ना इस रेडियस से अगर कम आती है तो अंदर है, रेडियस के बराबर आ जाती है तो सरकमफेरेंस परिधि पर है, और ज्यादा आ जाती है तो ये बाहर है, ये अपने को बताना है। तो मैं ओबी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ओबी डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट एक्स टू माइनस दूरी सूत्र से, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और इससे अंडर रूट
ये x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, इसमें से इसको माइनस किया तो -2.5 का स्क्वायर, और इसमें से इसको किया तो 3.5 का स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास 6.25, और ये हो गया 12.25। इनको ऐड किया तो अपने पास 18.50 आ गया। अब अपने को पता है 16 का रूट 4 होता है और 25 का 5 होता है। इसका मतलब ये 4 और 5 के बीच का नंबर है, 4 और 5 के बीच का नंबर है। इसका मतलब जो ओबी डिस्टेंस है वो 5 से क्या है, छोटी हो गई, और छोटी होने से ये अंदर, ओबी रेडियस से छोटी हो गई, इसका मतलब है ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट अंदर है, इनसाइड है, अंदर है सर्कल के। ये इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज ये पूरी होती है।